जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ वो रक्षाबंधन के विषय में आपको मैं बताऊंगा कि रक्षाबंधन पर हम किस प्रकार से कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसे उपायों का प्रयोग करके हम किस प्रकार से अपने जीवन को सुख समृद्धि से संपूर्ण बना सकते हैं। अब देखिए, रक्षाबंधन जो है वो 30 अगस्त को शुरू होगा, क्योंकि ये एक हिंदुओं का अहम त्यौहार होता है। ये रक्षाबंधन हर साल जो पड़ता है वो सावन माह की जो पूर्णिमा आती है उसको मनाया जाता है, और ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन वाले दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी, रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनकी दीर्घ आयु, सुख और उज्जवल भविष्य की वो कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उपहार दे करके उम्र भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। और शास्त्रों के अनुसार जो है, रक्षाबंधन का त्यौहार हमेशा भद्रा में नहीं मनाया जाता है, यानी कि भद्रा रहित होता है वो, क्योंकि भद्रा काल में मांगलिक कार्य करना वर्जित है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो हिंदू पंचांग है उसके अनुसार सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि जो है वो 30 अगस्त यानी बुधवार की सुबह 10:58 से शुरू होकर के और 31 अगस्त गुरुवार के दिन सुबह 7:05 तक रहेगी। और इस दौरान भद्रा काल शाम से लेकर रात तक भद्रा होने के कारण रात में प्रदोष काल का समय जो है वो राखी बांधने के लिए सबसे शुभ है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भद्रा काल कब से है। जो रक्षाबंधन भद्रा जो जिसको पूछ बोलते हैं वो शाम 5:30 से 6:31 तक रहेगी। और भद्रा बंधन का जो रक्षाबंधन का जो भद्रा मुख है वो 6:31 से 8:11 तक रहेगा। और रक्षाबंधन का जो भद्रा यानी कि अंतिम समय है वो 9:01 है। और राखी बांधने के लिए प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वो 9:01 से लेकर के 9:05 तक, यानी कि केवल 4 मिनट का समय है। और ये रात्रि में ही है, ठीक है, 30 अगस्त की रात्रि को। अब भद्रा काल में क्यों राखी नहीं बांधी जाती है ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, रक्षाबंधन का जो दिन है वो भद्रा काल को विशेष ध्यान में रखा जाता है इसमें, क्योंकि ये अशुभ समय माना गया है। भद्रा काल का अशुभ समय में राखी नहीं बंधवानी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार क्या हुआ था कि ये जो भद्रा है, भद्रा भगवान सूर्य और छाया की पुत्री है। इस तरह से ये भद्रा शनिदेव की बहन हुई। और मान्यता है कि जब भद्रा का जन्म हुआ था तो ये पूरी सृष्टि को निगलने वाली थी। इसके अलावा भद्रा हवन, यज्ञ, पाठ, पूजा आदि सभी जितने भी मांगलिक कार्य थे उन सब में जो है ये विघ्न उत्पन्न करने लगी। इसलिए भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि देखो, पूर्णिमा के दिन जब रक्षाबंधन का त्यौहार है तो इसमें भाई अपने भाई जो है अपनी बहनों से राखी बंधवाते हैं, और उनकी जो है बहन जो होती है वो उनकी कुशलता की जो कामना करती हैं और अपनी रक्षा का वचन उनसे मांगती हैं। अब देखिए, जो इसमें 5 अचूक उपाय जो हमें करने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। रक्षाबंधन के दिन ये उपाय करें। नंबर 1, अगर दरिद्रता दूर करना चाहते हैं आप, तो दरिद्रता दूर करने के लिए अपनी जो बहन है उसके हाथ से गुलाबी कपड़े में चावल, सुपारी और 1 रुपया यानी सिक्का ले लें। आप उसके हाथ से लें गुलाबी कपड़े में। इसके बाद अपनी बहन को वस्त्र, मिठाई, उपहार और रुपए उसको दें और उसके चरण छू करके आशीर्वाद लें उस दिन। तो जो दिया गया जो गुलाबी रंग के कपड़े में जो सामान बांध करके और उसको जो है उचित स्थान पर रख दें, तो इससे क्या होगा कि घर की दरिद्रता जो है वो दूर हो जाएगी, धीरे धीरे संपन्नता आती चली जाएगी। और दूसरा जो उपाय है, रक्षाबंधन वाले दिन
शास्त्रीय विधि विधान से राखी बंधवाते हैं हम लोग। और फिर क्या करते हैं, उसके बाद में राखी बांधने के बाद में अपने पितरों का पूजन आप कर सकते हो या फिर ऋषियों का पूजन आप कर सकते हो। और अगर आप पितरों का पूजन करते हैं तो पितरों से आप आशीर्वाद आपको मिलेगा, सहयोग मिलेगा उनका, जिससे जीवन के सभी संकट आपके समाप्त होते हैं। नंबर तीसरा है कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और पूर्णिमा के जो देवता है वो चंद्रमा है। और इस तिथि में शिव जी के साथ चंद्रदेव की पूजा करने से मनुष्य का सभी जगह पर उसका जो है एक तरीके से आधिपत्य हो जाता है। और ये तिथि जो है ये सौम्य तिथि है। दोनों की पूजा करने से घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। नंबर 4 पर आता है कि अगर रक्षाबंधन वाले दिन बहनें हनुमान जी को राखी बांध दें, हनुमान जी को राखी अगर वो बांध दें तो वे जो भाई बहनों में जो क्रोध है वो शांत करके उनमें आपसी प्रेम को बढ़ा देते हैं हनुमान जी। और ये भी कहा जाता है कि भाई इस दिन गणेश जी की पूजा करने से भाई बहन के रिश्ते में प्यार बढ़ जाता है। और इस दिन बहन को हर तरीके से खुश रखें और उसके मनपसंद का उपहार देने से भाई के जीवन में जो है खुशियां ही लौटती हैं। अगर बहन की उस वक्त आप इज्जत करते हैं, बहन को सम्मान कर उस सम्मानपूर्वक उसको दान दक्षिणा देते हैं तो आपके ऊपर 100% भगवान की कृपा होती ही है। 5वां और लास्ट उपाय है कि यदि आपको लगता है कि मेरे भाई को किसी की नज़र लग गई है तो इस रक्षाबंधन वाले दिन आप क्या करें, फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें और अपने भाई के ऊपर से 7 बार उतार करके, ये बहनें करेंगी, 7 बार अपने भाई के ऊपर से उतारें और किसी भी चौराहे पर उसको फेंक दें या फिर चूल्हे की आग जो होती है उसमें उसको जला दें। इससे क्या होगा, उनका नज़र दोष दूर हो जाएगा और ये दिन शुभ होता है, शुद्ध दिन होता है। रक्षाबंधन वाले दिन मंत्र जाप भी कर सकते हैं, किसी भी सावर मंत्र का जाप कर सकते हैं। हमेशा सावर मंत्र का जाप इस दिन करना भी चाहिए, ये तिथि काफ़ी शुभ होती है। ठीक है, तो देखिए ये रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन जो मैंने छोटे से ये आपको 5 उपाय आपको मैंने बताए हैं, तो ये आप ज़रूर करना। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।